आज बात करने वाले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नहीं करते हो तो बहुत सारे मिस्टेक हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि इंटरेस्ट है कि नहीं उसमें। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये वीडियो देख लेते हो तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाते हो और इंटरेस्ट आपको है या नहीं है तो उसके हिसाब से ही आप चूज कर सकते हो ब्रांच में। ठीक है ना, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल इंजीनियर के बारे में। तो ये बेसिकली वर्क या कह सकते हो कि इनका क्या वर्क करना पड़ेगा, वहाँ पर जाके कंपनी में कर सकते हो या गवर्नमेंट में आप जाते हो जॉब लेते हो तो वहाँ पर क्या काम करना पड़ती है। तो इसका बेसिकली जो वर्क होती है प्रोडक्ट जो होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग करना होता है, नए नए डिजाइन प्रोडक्ट को करना पड़ता है। ठीक है ना, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर करना पड़ता है, उसके बाद जहाँ का ऑपरेशन प्लानिंग करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें या मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। ठीक है ना, तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी इनकी कैटेगरी क्या होती है। इसमें बहुत सारे कोर्स पाए जाते हैं, डिप्लोमा ये सब चीज़ें, पर यहाँ पर हम लोग बैचलर की बात करने वाले यानी बीई और बीटेक के बारे में ही बात करने वाले हैं। इंजीनियरिंग में हम लोग बात कर रहे हैं तो पासिंग जो होती है या अपेयरिंग होती है। आप मान लो कि अपेयरिंग इसलिए लिखा हो कि आप जेईई मेंस या अदर कोई एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो उस समय आप 2 मंथ 3 मंथ पहले ही अपेयरिंग में इसको फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आपको जो 12 में आपको बेसिक जो होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, जो कि 60% आपको नेसेसरी, इस बात को ध्यान रखना। कहीं कहीं 75% मांगी जाती है। ठीक है ना, वही हम कोर्स की ड्यूरेशन की अगर बात करें बी और बीटेक की 4 साल आपको होती है। उसमें जो होती है 8 सेमेस्टर होती है, इनमें देखी जाती हैं। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की इंट्रेंस एग्जाम जो टॉप के होती है उनकी बात करते हैं, जैसे कि जेईई मेंस होती है, डब्ल्यूपीजी होती है, कॉमेड होती है, बीट सेट होती है, एमएचटी होती है महाराष्ट्र वाला, वीआईटी होती है, एसआरएम होती है, जेईई एडवांस होती है, केईटी होती है। ठीक है ना, ये जो है टॉप की इंट्रेंस एग्जाम मानी जाती है इंडिया की। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। वहीं पर हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडस्ट्रियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इग्नोर मारना थोड़ा सा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आईआईटी हो जाती है, एनआईटी भी हो जाती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट और जीएफटीआई में बहुत कमी होती है। तो ये हर टॉप के मैं बोल रहा हूँ तो आईआईटी और एनआईटी पे ही प्रेफर करना है तुम लोग। तो यहाँ पे जो 4 साल की आपका फी जो होती है 8 लाख से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। ये पूरा कोर्स की बात कर रहा हूँ, 4 साल की जो होती है उनमें बात कर रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये थोड़ी सी वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं यार। ठीक है ना, वहीं पर प्राइवेट की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में जो इंडस्ट्रियल में होती है तो बीट्स मिश्रा जाते हैं, बीआईटी बीट से प्लानिंग हो जाती है, बीआईटी वेलोर हो जाती है, थापड़ होती है, सारे हो जाती है। यहाँ पर भी फी देखोगे तो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में वैरी कर रही हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर के ब्रांचेज के कुछ बात करते हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो उनके बारे में, जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑपरेशन रिसर्च, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियर, इन सारे में है ना आप क्या कर सकते हो कि इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन इसमें से चूज करना पड़ेगा आपको कोर्स, और उसमें आप जाकर एक प्रोफेशनल बन सकते हो इस चीजों में। ठीक है ना, वहीं पर हम बात करें इसके सिलेबस की कि 4 साल में आपको क्या चीज़ सिलेबस देखने पाएंगे। तो एक कोर इंडस्ट्रियल होती है, एक इलेक्टिव इंडस्ट्रियल होती है। तो ये सारी चीज़ें आप जब चूज करोगे तो उस समय आपको ये पता चल जाएंगे। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉज करके आप देख लेना। ठीक है ना, टॉप यहाँ पर बात करें जॉब प्रोफाइल के कि क्या क्या चीज़ इसमें जॉब प्रोफाइल आती है। तो यहाँ पर सेफ्टी इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस इंजीनियर, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियर, इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियर आप बन सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, पॉज करके देख लेना आप चाहो तो। टॉप वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि यार देखो इसमें कहा कि मैंने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में जा सकते हैं, इसमें कुछ प्राइवेट भी है और कुछ गवर्नमेंट भी है। ठीक है ना, जब भी आप ये ग्रेजुएशन कर लेते हो तो टॉप कंपनी कौन से होती है तो आपको पता, रिसर्च करोगे तो उस समय ये सारी चीजें कंपनी टॉप के जो है इंडस्ट्रियल के लिए ये पाए जाते हैं। यहाँ पर पॉज करके थोड़ा सा देख लो यार कौन कौन सी कंपनी, जैसे टाटा प्रोजेक्ट, एबीपी लिमिटेड, एसकेएफ इंडिया, ठीक है ना, बॉन्डिंग, ठीक है ना, ये सारी चीजें इनके अंडर में कंपनियां आ जाती हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि जॉब में अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से कितने सैलरी प्रोवाइड करते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए, तो इस बात को ध्यान रखना। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की अगर बात करते हैं 3 से लेकर 5 लाख तक एनुअल देखने पड़ते हैं। क्या है कि इतने कम इसलिए है क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करते हो, आप फ्रेशर रहते हो, तो उतना आपको कौन सा रिक्वायरमेंट रहेगी, और आपके पास अगर क्वालिटी है तो इससे ज्यादा आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है ना, आईआईटी में हो या एनआईटी में हो या टॉप के कॉलेजेस में हो तो कहीं कहीं जो होती है वहाँ पर कंपनियां 10 लाख 20 लाख से ऊपर देने को तैयार रहती है, पर एक नॉर्मल कॉलेज से अगर हो बिलोंग करते हो तो आपको 3 लाख से 5 लाख देखने को बहुत ज्यादा हो जाती है इनकी। ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉज करो, देखो कि कितने सैलरी इनको मिलती है और कौन से पोस्ट के लिए। ठीक है ना, जैसे कि बिजनेस सिस्टम
सिस्टम एनालाइजिंग हो गया, ह्यूमन रिसर्च हो गया, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियर हो गया, 4 से लेके 8 लाख रुपए देखने को मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बताओ क्या चीज़ छूटा, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।